आज मैं सभी के सामने कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुना रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। कामदा एकादशी हिंदी वर्ष की पहली एकादशी है। भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए एकादशी का दिन बहुत ही खास है। इस व्रत को करने से हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए शुरू करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे केशव, आपको नमस्कार है। चैत शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न श्री राम जी के पितामह राजा दिलीप ने वशिष्ठ मुनि से किया था। राजा दिलीप के प्रश्न के उत्तर में जो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें बताया था, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैत शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी बड़ी ही पुण्यमयी है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा भोगीपुर नाम के एक नगर की है, जिसके राजा थे पुंडरीक। भोगीपुर नगर में अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व रहते थे। इसी नगर में अत्यंत वैभवशाली स्त्री पुरुष ललिता और ललित रहते थे। उन दोनों के बीच इतना स्नेह था कि वह कुछ देर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। ललित राजा के दरबार में एक दिन गंधर्वों के साथ गाना गाने पहुंचा, लेकिन गाते गाते उसे ललिता की याद आ गई और उसका सुर बिगड़ गया। इस पर क्रोधित राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और वह उसी क्षण ललित विशालकाय राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसकी पत्नी ललिता को इस बारे में जब मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गई और कोई रास्ता निकालने की कोशिश करने लगी। पति के पीछे पीछे घूमती ललिता विंध्याचल पर्वत जा पहुंची। वहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। ललिता ने सारा हाल बताया और श्रृंगी ऋषि से कुछ उपाय बताने का आग्रह किया। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को कहा कि चैत शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभ्य कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि की यह बात सुनकर ललिता ने चैत शुक्ल एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। द्वादशी के दिन वह ब्राह्मणों को भोजन कराती और दान देती। एकादशी व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से यह इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे यह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस आदि की योनि से भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपके हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बतलाया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर
सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करो। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि सामग्री, होम आहुति, मंत्र तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ कर्म करता, भक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन को सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझको कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, इस चंद्रमा, नेत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गरजना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों के बीच डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी त्रिशूल चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक हार कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों की जानकारी उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न एकादशी के नाम से पूजनीय होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि। मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने कामदा व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे राजन, कामदा एकादशी की कथा
पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। व्रत में अपने मन को संयम में रखकर भगवान विष्णु की आराधना करें और श्री हरि भगवान को फल फूल दूध तिल एवं पंचामृत अर्पित करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। पूजा अर्चना आदि करने के बाद कामदा एकादशी की कथा सुने और रात में भगवान विष्णु की फोटो के समक्ष रात्रि जागरण करें एवं द्वादशी के दिन ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार पूरी विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु की जय, बाके बिहारी की जय। तो दोस्तों, यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु अवश्य लिखें। जय श्री राम।